अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने बहुत खास बातें की हैं। उन्होंने बोला है कि इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ वजह से सिर्फ भारतीय क्रिकेटर्स को फायदा नहीं हो रहा, बहुत से और ममालिक हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दी दो बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की, एक अफगानिस्तान बोर्ड की। वैसे तो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर, उन्होंने बोला पहले राशिद खान गया, वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, जनफर अल्लाह, अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा। मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें। वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है, अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है बट वो आईपीएल खेलते हैं। सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं। तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों के बीच में कोई बहुत बड़ा गैप है नहीं है। सभी खिलाड़ी अच्छे हैं। उनका और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तोल के देखें तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आता है, ये राशिद लतीफ साहब कह रहे हैं। और उनको ये लगता है कि आईपीएल ना खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को महंगा पड़ रहा है। एक तो उन्होंने लॉजिक दी जो मुझे लगता है बड़ी मतलब लॉजिकल बातें थी उनकी। उन्होंने बोला कि बाबर आजम और रिजवान ये जहां से शुरू हुए उसके बाद ग्रो नहीं कर पाए। उसकी वजह यह कि आईपीएल नहीं खेलते। अगर आईपीएल खेल रहे होते, इनको पता होता कि हमें इतने ज्यादा पैसे मिलने हैं, तो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते, अपने अपने ऊपर वर्क करते, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते, अपनी क्रिकेट के ऊपर और ज्यादा वर्क करते। वैसे आपको सुन के शायद ये थोड़ा लगेगा कि यार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वहां पर इतना वर्क नहीं करेंगे, जब आईपीएल खेलेंगे फिर क्यों करेंगे। तो मुझे ज्यादातर दोस्तों ये लगता है कि जब आईपीएल खेलेंगे तो आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है फिर कि आपके साथ में जो खेल रहा है वो आपसे बेहतर खेल रहा है, तो आपको होता है यार अगले सीजन में मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं। उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल में नहीं जो आईपीएल के अंदर है, कि वहां पे दुनिया भर के मेन क्रिकेटर्स आते हैं और आपस में कॉम्पिटिशन होता है। और फिर सबसे खास बात कि पैसा इतना इन्वॉल्व है कि हर क्रिकेटर अपने पूरी तैयारी के साथ आता है। वैसे मुझे लगता है कि इस बार आईपीएल के मैचेस के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। मुझे लगता है कि शायद उनको नहीं होना चाहिए था। ये मैं स्नाउला कह रहा हूँ, जैसे ईशांत शर्मा खेल रहे हैं। एक दो और नाम है जिनका मुझे नहीं लगता कि उनको होना चाहिए था इस आईपीएल में। बट ओवरऑल आईपीएल का कद बाकी लीग्स, मतलब आप ओवरऑल बात करें ना कि आईपीएल बड़ी या बाकी लीग, तो आईपीएल को तो सब इस गिनती में लाते ही नहीं है। कहते हैं इनको छोड़ दो, बाकी काउंट कर लो कौन दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किस नंबर के ऊपर आता है। तो राशिद लतीफ साहब के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल बेसिकली आईपीएल में ना खेलने की वजह से। और उन्होंने एक लाइन यूज की कि आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिस नहीं कर रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल को मिस कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने बोला कि जब हम लोग खेलते होते थे तो जो होता है ना दोस्त, जुआ लगता है मैच के ऊपर। कई जगहों पर तो लीगल भी है, जैसे इंग्लैंड में चले जाए वहां पे आप जुआ लगा सकते हैं, तो वो तो ग्राउंड के बाहर भी लगा सकते हैं। उन्होंने बोला जब हम लोग खेलते थे तो हमारा रेट खुलता था 70-75, अब इनका 12-15 से ऊपर खुलता नहीं है। तो कौन है जो पाकिस्तान टीम के ऊपर पैसा भी लगाना को चाहे। मतलब एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि अब तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं उन पर ये इल्जाम ही नहीं आता कि वो बिक गए हैं क्योंकि उस लेवल की क्रिकेट ही नहीं खेल पाते। उन्होंने बोला कि नहीं, अब इनमें वो दम नहीं रहा, अब कोई इनके मैच के ऊपर पैसा भी नहीं लगाता, मतलब जुआ भी नहीं खेलता इनके मैच के ऊपर, क्योंकि पता है कि ये टीम ही वीक है, तो किसने जुआ क्या खेलना है इनके ऊपर, पता है ये हारी पाकिस्तान ने जाना है। ये राशिद लतीफ साहब शायद थोड़ा हार्श स्टेटमेंट है, बट पिछले 5-6 माह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो गलत भी नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स फर्स्ट ऑडिशन जो आईपीएल का हुआ था 2008 में, उसमें यूनुस खान खेले, शुएब मलिक खेले, मिसबाहुल हक खेले, सलमान बट खेले, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, शाहिद खान अफरीदी, सब में महंगे शाहिद खान अफरीदी बिके थे। और भी सोहेल तनवीर, कामरान अकमल। और पहले ऑडिशन के अंदर पर्पल कैप बॉलिंग में अगर किसी को मिली थी तो वो सोहेल तनवीर को मिली थी। 14 पे शर 6 आउट किए थे उन्होंने और काफी अरसे तक वो रिकॉर्ड रहा था। फिर 2010 में फिर बाद में एक अनफॉर्चुनेट हुआ, एक ट्रेजिडी मैं कहूंगा, मुंबई अटैक। उसके बाद से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात काफी खराब हुए, मगर इतने फिर भी नहीं हुए जितने आज हुए होंगे। उसके बाद भी 2010 में ऑप्शन के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का नाम शामिल किया गया था, मगर किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया। जाहिर है हिडन वर्ड्स में उनको
बोल दिया कि आपने किसी ने सिलेक्ट नहीं करना। वैसे फर्स्ट एडिशन में भी 3 फ्रेंचाइजीज थी जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं लिए थे, बट उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने वैसे नहीं लिए, बाकी सब फ्रेंचाइजीज ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लिए थे। बट 2010 के अंदर ऑक्शन के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आए, मगर किसी ने सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तानी कमेंटेटर और पाकिस्तानी अंपायर आईपीएल में रहे, मगर क्रिकेटर नहीं रहे। और आखिरी बार अलीम डार साहब 2014 के अंदर उन्होंने अंपायरिंग की, उसके बाद उनकी वो भी नहीं आ पाए। और फिर कोई पाकिस्तानी अंपायर या कमेंटेटर, वसीम अकरम भी लास्ट टाइम तक रहे, मगर बाद में वसीम अकरम को भी उन्होंने नहीं रखा। रमीज राजा वसीम अकरम कमेंटेटर रहे थे, बट बाद में उनको भी उन्होंने रखा। और अब प्योरली कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर, कोई पाकिस्तानी अंपायर, कोई पाकिस्तानी कमेंटेटर किसी भी किस्म का के आईपीएल का हिस्सा नहीं है उस तरह से। अगरचे आखिरी बार अजहर महमूद साहब जो अब पाकिस्तान के कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, वो खेले थे, बट नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बट बिकॉज ऑफ ब्रिटेन, कि वो ब्रिटिश का उनका पासपोर्ट था, इस वजह से वो खेले थे। यही जो आपने मोहम्मद आमिर की स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने बोला कि आइंदा बरस के लिए मैं भी एलिजिबल हो जाऊंगा आईपीएल खेलने के लिए, जो कि मुझे लगता है कि शायद आईपीएल वाले उनको नहीं सिलेक्ट करेंगे, मतलब ऑप्शन में नहीं बाय किया जाएगा। ये मुझे ज़्यादातर पे लगता है, क्योंकि मामला बहुत बिगड़ चुका हुआ, उस तरह का रहा नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो किसी तरह से भी मुझे तो लगा, हाँ कल को और कुछ हो जाए तो अलग बात है, बट एलिजिबल तो है, मतलब क्वालिटी वाइज देखा जाए तो आमिर बड़े बॉलर हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उनको लिया जाएगा। मगर राशिद लतीफ की ये बातें दोस्तों दिल जलाने वाली लगती होंगी और थोड़ा हार्श भी लगती होंगी, बट ये रियलिटी तो है कि आईपीएल ना, अब लग रहा है कि आईपीएल ना खेलने का नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हो रहा है, और अचानक लगा है। वैसे आपस की बात है, 2022 दूर की बात नहीं, 3 साल पहले की बात है, हमने फाइनल खेला, 2021 का सेमीफाइनल खेला। मुझे लगता है कि इन 2-3 वर्षों के अंदर हमारे पीएसएल का स्टैंडर्ड बहुत गिरा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई आउट नहीं किया, ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अच्छा, फिर एक और बात राशिद लतीफ ने की, मुझे बेंच स्ट्रेंथ से याद आ गई। उन्होंने बोला कि भारत का जो सिस्टम है ना, वो बहुत तगड़ा है, उनका बोर्ड बहुत मजबूत है। हालांकि उन्होंने एग्जांपल दी कि ईशान किशन को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, श्रेयस अय्यर को नहीं दिया, पांड्या को दे दिया। क्या है कि बोर्ड तगड़ा है, उसको फैसले लेने आते हैं। अब हमारा बोर्ड रिजवान, बाबर, शहीन, हारिस के खिलाफ हमने भी तो एक्शन लिया ना, हमने भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। छोटी सी एग्जांपल है, उन्होंने दी, मैं आपको दे रहा हूँ। डिसिप्लिनरी एक्शन हमने भी लिया। हारिस रऊफ ने कहा मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा, वो टी20 खेल रहा, और जब पाकिस्तान टीम टेस्ट खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, वो बिग बैश खेल रहे थे, मगर वो टेस्ट खुलेआम बदमाशी है ये कि मैंने नहीं टेस्ट खेलना। उस वक्त डायरेक्टर थे हफीज, उन्होंने भी फोन किया, बाकियों ने भी कहा मैं नहीं खेलना। क्या बात है वैसे यार, ये पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब चेयरमैन बने ये मोहसिन नकवी साहब, इनको पता चला, इनका फारिग करो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, सजा दो इन्हों, दे दी। 2 हफ्तों के बाद इन्होंने फोन करके कहा ले लो यार वापस। क्यों? बड़े भाई ने फोन करता। तो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ये है, पाकिस्तान में सिस्टम ये है एक्चुअली में। तो ये उन्होंने श्राय साहब को निकाला, कितना बड़ा क्रिकेटर, उन्होंने बोला ईशान किशन आज भी टीम में आता है इंडिया की, मतलब केएल राहुल की जगह पे भी खिला सकते हैं, इतना बड़ा वो प्लेयर है। ये राशिद लतीफ साहब ने कहा, उन्होंने बोला लेकिन सिस्टम में नहीं है, क्योंकि बोर्ड तगड़ा है। श्राय साहब को निकाल दिया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से, बहुत बड़ा क्रिकेटर है। इवन कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में मैं ज्यादातर पे समझता हूँ उनका बहुत किरदार है इंडिया के जीतने में। ये खुद रोहित शर्मा ने भी ये बोला। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, कुलदीप यादव ने अभी माइकल क्लार्क को 1 हफ्ता पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी ये बात की थी जो राशिद लतीफ अब बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आईपीएल से, उन्होंने बोला कि आपका कंपटीशन बहुत बढ़ गया और आपके यहाँ क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो रही है। उन्होंने बोला हमारे यहाँ नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ आईपीएल से। ये कुलदीप यादव ने कहा था उस वक्त, मुझे याद आ गया, मैंने उनका पूरे का पूरा वो पॉडकास्ट सुना। ये बात ठीक है। ये अभी तो खैर राशिद लतीफ भी कह रहे हैं, हमारे क्रिकेटर कह रहे हैं, बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जो ये बात करते हैं इस बात को लेकर, इसमें कोई दो राय। मुझे लगता है कि बीइंग पाकिस्तानी मतलब क्रिकेट फैन, शायद ये बात सुनना थोड़ा हार्श लगेगा, या शायद थोड़ा लगेगा यार हम लोग तो मुकाबलेबाजी करते रहे कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल, हमारे बॉलर उनके बल्लेबाज। अब आहिस्ता आहिस्ता हर ऑडिशन के बाद गैप बढ़ता है, और आज सिचुएशन ये है, कोई पीएसएल का नाम नहीं ले रहा। इवन कि हमारी अपनी फ्रेंचाइज के मालिक जो मुल्तान सुल्तान के हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डैमेज कर दिया अपने ब्रांड को। अच्छा खासा ब्रांड था, बेड़ा गर्क हो गया इसका, कोई बुक्कत नहीं है। हम दूसरे नंबर पे छोड़े, हम तो 5वें नंबर पे भी नहीं है। ये अली तरीन साहब ने कहा है, जो मुल्तान सुल्तान, जो आखिरी 4 ऑडिशन लगातार फाइनल खेली जिनकी फ्रेंचाइज, ये वो कह रहे हैं। दोस्तों ये है बातें, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए।